नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और इस क्लास में हम कर रहे हैं हिस्ट्री के 50 PYQ जो प्रतिदिन प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है 1870 ईस्वी में किसने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने। 1870 में किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने। पूछा जाता है। और इस सीरीज में हम वही प्रश्न कर रहे हैं जो पेपर में पूछे गए हैं, वो ROAR में पूछे गए हों या फिर UP PCS में या लोअर PCS में। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये रहेगा याद, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन, और कब? 1870 में। केशव चंद्र सेन आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक अध्यक्ष थे। कौन थे? आदि ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज कई टुकड़ों में बटा था। साधारण ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, एक केवल ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज पूछेगा तो उत्तर क्या होगा? ब्रह्म समाज अगर पूछता है तो उत्तर क्या होगा? 1828 में किसने? राजा राम मोहन राय ने स्थापना की थी। किसकी? ब्रह्म समाज की। आर्य समाज दयानंद सरस्वती कब की थी? 1875 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया? तो कौन थे? चैतन्य। कौन थे? चैतन्य प्रभु। चैतन्य कृष्ण भक्ति शाखा के संत, इनके बचपन का नाम क्या था? निमाई। तो चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम क्या था? निमाई था। किस वर्ष अवध का नवाब वास्तविक रूप से मुगल आधिपत्य से स्वतंत्र हो गया? तो वो कब स्वतंत्र हुआ था? 1765 ईस्वी में मुगल आधिपत्य से स्वतंत्र हो गया था। कौन? अवध का नवाब। किसने असहयोग के प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में प्रस्तुत किया था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को। तो 1 अगस्त 1920 को जब असहयोग आंदोलन शुरू हो रहा था तो उससे पहले क्या किया था? प्रस्ताव पारित करवाया था। कहाँ पर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? नागपुर अधिवेशन। तो किसने किया था प्रस्ताव प्रस्तुत? मोतीलाल नेहरू ने। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यौधेय सिक्कों पर किस देवता का चित्रण हुआ है? तो यौधेय सिक्कों पर कार्तिकेय का अवतरण वो है, चित्रण है। किनका? कार्तिकेय का। तो 55 का क्या है? कार्तिकेय। कौन से सिक्के हैं? यौधेय सिक्के हैं। ठीक है। निर्वाचन समूहों की पृथक व्यवस्था को किस एक्ट के माध्यम से प्रारंभ किया गया? तो 1909 के एक्ट के तहत निर्वाचन समूहों की पृथक व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, निर्वाचन समूहों की पृथक व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था किस एक्ट के अनुसार? तो 1909 के एक्ट के अनुसार। पृथक निर्वाचन प्रणाली जिसे बोलते हैं, पृथक निर्वाचन प्रणाली 1909, भारत शासन अधिनियम 1909। अगला प्रश्न क्या है? देवबंद आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देवबंद आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस्लाम का सुधार। क्या है? इस्लाम का सुधार करना। और देवबंद आंदोलन कब शुरू हुआ था? कब चला? 1866 में। कब चला है? 1866 में। पूछा गया ये भी। चंद्रगुप्त को बोला जाता था सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स। क्या वो? सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स। तो सेंड्रोकोट्स जो है वो किसने सर्वप्रथम स्थापित किया था इसके लिए? तो विलियम जोन्स ने। किसने? विलियम जोन्स ने। ठीक है, सेंड्रोकोट्स का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से किसने सर्वप्रथम स्थापित किया? तो विलियम जोन्स ने। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष भारतीय साम्राज्य मुगल साम्राज्य से अफगानिस्तान अलग किया गया? तो कब किया गया था अफगानिस्तान अलग भारतीय साम्राज्य से? 1713 में। अफगानिस्तान को कब अलग किया गया? 1713 में। वह इमारत जहां हुमायूं का पुस्तकालय एवं खगोलीय वेधशाला स्थित है, तो वो कहाँ है? दीनपना दिल्ली में। दीनपना दिल्ली में। इसी की सीढ़ियों से ये लुढ़क कर मर गया था। कौन? हुमायूं। तो 60 का क्या है? दीनपना दिल्ली। बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री मीर खलीफा हुमायूं के स्थान पर किसका पक्षधर था? हुमायूं के स्थान पर किसका पक्षधर था मीर खलीफा? तो मेहंदी ख्वाजा का। किसका? मेहंदी ख्वाजा का। मीर खलीफा चाह रहा था कि कौन बन जाए, कौन उत्तराधिकारी बने? मेहंदी ख्वाजा। कौन चाह रहा था? ये मीर खलीफा।
बंगाल में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो डचों ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? चिनसुरा में। कहाँ पर की थी? चिनसुरा में। भारत में डचों द्वारा स्थापित पहली फैक्ट्री किनके द्वारा? डचों द्वारा। अगर भारत में पूछेगा तो कहाँ पर? मछलीपट्टनम, जिसे क्या बोलते हैं? मछलीपट्टनम भी बोलते हैं। ठीक है। अगर पूछता है बंगाल में कहाँ पर की थी, तो चिनसुरा में। कहाँ पर? चिनसुरा में। बीडी सावरकर द्वारा 1857 के आंदोलन पर लिखित पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो इनकी पुस्तक है इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या है? इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। क्या है बीडी सावरकर की? इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 65। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है, इनमें से कौन सा? तो इसमें तो सही उत्तर ही दिया है। भूमि 4 श्रेणियों में विभाजित की गई थी। भूमि मापने के लिए जरीब का प्रयोग किया जाता था। भूमि कितनी श्रेणियों में बटी थी? 4 में। और भूमि मापने के लिए किसका प्रयोग होता था? जरीब का। अकबर ने टोडरमल की सहायता से दहसाला प्रणाली लागू की जो जब्ती के आधार पर निर्धारित थी। जब्जी नहीं है, ये जब्ती है। क्या है? जब्ती। टाइपिंग मिस्टेक है। जब्ती के आधार पर निर्धारित थी। इसे टोडरमल व्यवस्था भी कहते हैं। अकबर ने इस व्यवस्था में भूमि को 4 श्रेणियों में विभाजित किया था। पोलज भूमि, परती भूमि, छाछर और बंजर। कितनी है? पोलज, परती, छाछर और बंजर। अहल ए मुराद नामक दरबारियों के एक वर्ग का गठन किसने किया? तो हुमायूं ने किया था। किसने किया था? हुमायूं ने। अहल ए मुराद का गठन किसने किया है? हुमायूं ने। असमक महाजनपद का प्रमुख नगर कौन था? इसे पैठन भी आ जाता है, पोतन भी कहते हैं। ठीक है। पैठन या पोतन कुछ भी कह सकते हैं। और दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है ये असमक। क्या है? ये पूछा गया है कि दक्षिण भारत में कौन सा था, तो यही था असमक। और इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? पैठन या पोतन। व्याख्या देखते हैं। असमक महाजनपद आंध्र प्रदेश में गोदावरी के तट पर स्थित है। कहाँ पर है? गोदावरी के तट पर है। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। तो उसी के विरोध में क्या शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन। क्या शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन। प्राकृत ग्रंथ गढ़बहू में किसके कार्यों का वर्णन है? गढ़बहू ग्रंथ है, इसमें किसका वर्णन है? तो यशोवर्मन का। यशोवर्मन के कार्यों का। यशोवर्मन के कार्यों का उल्लेख कहाँ पर है? प्राकृत ग्रंथ गढ़बहू में। भारत के किस भाग में 1957 की क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव हुआ? 1900 नहीं है, 1857 की क्रांति है। क्या है ये गलत है। 1857 की क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ हुआ था? तो अवध में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अवध में। ठीक है। अवध में हुआ था। लखनऊ और अवध एक ही बात है। रणजीत सिंह ने अपने शासन के परवर्ती काल में कौन सी भू राजस्व व्यवस्था अपनाई? तो जब्ती प्रणाली अपनाई थी। रणजीत सिंह ने कौन सी? जब्ती प्रणाली। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित हैं। अधिसंख्य मतलब हड़प्पा स्थल ज़्यादातर कहाँ है? सिंधु घाटी में। कहाँ पर हैं? सिंधु घाटी में। विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? विजयनगर साम्राज्य बताया था मैंने। विजयनगर और बहमनी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 में। और पूछेगा अगर शताब्दी में तो क्या बताओगे आप? 14वीं शताब्दी में। कब हुई थी? 14वीं शताब्दी में। तो जो सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी विजयनगर की, वो उसे बोलते थे कोट्टम। क्या बोलते थे? कोट्टम। विजयनगर साम्राज्य राज्य मंडल कोट्टम नाडु और मेला ग्राम में विभाजित था। कोट्टम सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी। क्या थी? कोट्टम जो थी वो सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मनका बनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है? हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मनका बनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो चनूदड़ों से। चनूदड़ों से क्या मिला है? मनका। ये नेट जेआरएफ में प्रश्न पूछा गया था 2019 में। चनूदड़ों क्या है? क्या मिला यहाँ से? मनका बनाने का प्राण। मनका मिला है, मान लो, ये याद रखो, मनका। मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चनूदड़ो स्थल की खोज सर्वप्रथम 1931 में एम.जी. मजूमदार ने की थी। तो यहाँ से एक और प्रश्न बन गया कि चनूदड़ो की खोज किसने की थी? तो एम.जी. मजूमदार ने की थी। और 1935 में इसका उत्खनन किसने करवाया? मैके ने।
तो मजूमदार और मैके किससे संबंधित हैं? चनूदड़ों से। ठीक है। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो महात्मा गांधी कहाँ थे? पुणे में थे। पूना। कहाँ पर थे महात्मा गांधी? पुणे में। ठीक है। कब? 1927 में इसकी वो हुई थी, ये कैबिनेट मिशन। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि साइमन कमीशन जो था वो कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन कब आया है? 3 फरवरी। साइमन 3 फरवरी 1928 को भारत। और जो कैबिनेट मिशन है ये कब की घटना है? 1946 की। कब की है? 1946 की। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैंथिंग लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग थे इसमें। कौन थे? सर पैंथिंग लॉरेंस थे इसमें, जो इसमें एक अध्यक्ष था और 2 सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन में 3 लोग आए थे भारत। ठीक है। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी कहाँ थे? तो पुणे में थे। और कैबिनेट मिशन से ये भी पूछा गया है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन से संबंधित नहीं है? तो उन तीनों के नाम दिए रहते हैं, एक उसमें अलग दिया जाता है। ठीक है। तो आज की क्लास में हमारे 25 प्रश्न हो गए हैं। ये हिस्ट्री PYQ 25 की सीरीज़ चल रही है, इसे आप देखते रहिए। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।